हम एसएसपी ऑफिस आए हैं, किस वजह से आए, क्या शिकायत है? मैं एसएसपी ऑफिस अपने हस्बैंड और ससुराल वालों की कंप्लेंट करने के लिए आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और इस 2 साल में मुझे इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया है, फिजिकल टॉर्चर किया गया है कि मेरी कंडीशन ये है कि आज मुझे इंसाफ के लिए यहाँ पर आई हूँ मैं। मेरे ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं और मतलब मारने पीटने का लेवल आप यहाँ पर देखिए कि जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, उन्होंने मुझे इतना मतलब बुरी तरह मारा कि मेरे कान का पर्दा भी फट गया था, मतलब उसमें चोट आई थी। ये कंडीशन है और मार पिटाई का सिलसिला चला आ रहा है। कई चीज हस्बैंड मेरे जो है आर्मी में ऑफिसर हैं, अभी जम्मू में पोस्टेड है, लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप, अपने यूनिट के ओसी हैं और अपने पद का इतना गलत फायदा उठाते हैं कि आप ये बताइए कि उन्होंने मतलब मुझे अपनी वाइफ तक का दर्जा वहाँ पे नहीं दिया। मेरे नाम पे फर्जी दस्तावेज उन्होंने बना दिए। डिपेंडेंट कार्ड होता है कि और डेटिंग ऐप यूज करते हैं गलत, मतलब इतने ज्यादा उनके इस तरह के रिलेशंस हैं कि कुछ गिनती ही नहीं है उनकी। उन पे अभी मुझे अभी जानकारी मिली है कि शादी से पहले ही लगभग 3 साल हो चुके हैं, उनके ऊपर 376 के अंडर केस चल रहा है, मतलब रेप केस दिल्ली में चल रहा है और अभी डेटिंग ऐप यूज करते हैं। मैंने खुद उनको पकड़ा है इन सब चीजों के लिए। 4-4 फोन यूज करते हैं, मतलब कुछ मतलब ये है कि बता ही नहीं सकती हूँ मैं उनकी कंडीशन क्या है, लेकिन मैं फिर भी अभी तक कोशिश कर रही थी कि चलो ठीक है शादी को चला लेते हैं। एक बेटा है मेरा, अभी 1 साल का हुआ है 8 दिसंबर को। और अभी जब रिसेंट का जो इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से ये सब मतलब मुझे यहाँ तक आना पड़ा, वो ये था कि 16 नवंबर को मैं अपनी 2 बहनों के साथ वहां पर गई थी जम्मू। मैं तो वहां पर जब मैं घर गई अपने कुछ कपड़े उठाने के लिए सर्दियों के, तो वहां पर जब घर पहुंची तो मेरे बेडरूम में दूसरी लेडी थी उनके साथ और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। और वो लेडी कह रहे हैं कि अभी भी ये आलम है कि उनका ये कहते हैं कि वो मेरी फ्रेंड है, जबकि मेरे पास पूरी प्रूफ है, शादी से पहले से उन दोनों के रिलेशन चले आ रहे हैं और ये सब चीजें। और इंसाफ चाहिए बस मुझे अब। थाने गए थे मैम? थाने शिकायत की? हाँ जी, थाने भी शिकायत क्या की हुआ? है। अब मैंने जम्मू भी कंप्लेन की, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ है। मैंने कई जगह पोर्टल पे कंप्लेन की है, वहां पर भी कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं। क्या वजह मानी? क्यों जी, कार्रवाई करने से पुलिस भाग खींची? क्योंकि आर्मी का केस है, बड़े ऑफिसर का केस है। भैया मैम बात करें जिस तरीके से सरकार मिशन शक्ति 5.0 चला रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और सारी हो रहा है, तो उसमें क्या आपको कारगर दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप खुद एक महिला है, एक पीड़िता है, तो उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है? अभी तक मुझे कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप ये लगाइए 16 नवंबर की घटना है, 16 नवंबर से आज क्या डेट हो गई है? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। मैंने हर जगह शिकायत की है, कहते हैं कि हम महिलाओं को इतने अधिकार हैं, ये अधिकार है। क्या अधिकार है, क्या है बताइए आप? एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से एक फौजी देश की सरहद पर रहकर सुरक्षा का वादा कर रहा है, उनके रहने से सुरक्षा होती है और आप उसी के खिलाफ आए हुए हैं, तो कैसा माहौल झेल रहे थे घर में? क्या देखिए, मैं फौज के खिलाफ नहीं है, मैं फौज का बहुत नहीं, मैं मान सम्मान करती हूँ। मैं खुद एक फौजी की बेटी हूँ। मेरी लड़ाई फौज के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई उस आदमी के खिलाफ है जो फौज का भी गलत फायदा उठा रहा है। उसके पद में फौज के भी रहने लायक नहीं है वो। जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, वो इस तरह लड़कियों को बुलाता है गलत। क्या सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है वो फौज की? बिल्कुल। कल तो देश की सुरक्षा पर भी कुछ हो सकता है? क्यों, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वो फर्जी दस्तावेज जब मेरा बना सकता है, किसी और का भी बना सकता है। तो किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप बता रहे हैं फर्जी बनाए? एक डिपेंडेंट कार्ड होता है। एक्चुअली फौज में एक प्रोसीजर होता है कि जब आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है वहां पर, जैसे एक तो आपका हो गया कि बाहर है ना, जैसे कोर्ट में होता है कि हम बाहर, लेकिन फौज में एक प्रोसीजर है पार्ट 2। उसके बाद आप उनकी मतलब जैसे अगर मैरिज का पार्ट 2 या फिर आपके बच्चे होने का पार्ट 2, उसके बाद आपको वहां पर पत्नी, अगर बच्चे का होता है तो बच्चे का दर्जा मिलता है। उन्होंने वो नहीं कराया, उसके बाद डिपेंडेंट कार्ड बनता है। उन्होंने डिपेंडेंट कार्ड बना दिया खुद अपने, क्योंकि मैंने बताया वो अपने यूनिट के ओसी हैं, तो ओसी होने का गलत फायदा उठाया, अपनी स्टैंप लगाई, अपना डिपेंडेंट कार्ड इश्यू कर दिया, जबकि मेरा पार्ट 2 नहीं कराया। मेरा पार्ट 2 फौज करा रही है, उन्होंने कराया है अब मेरी कंप्लेन के बाद। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं? परेशान कितने दिन से? देखिए, मैं जब से 16 तारीख का इंसिडेंट हुआ उसके बाद से, क्योंकि उससे पहले मैं सही बताऊं तो मैं खुद परेशान थी, सब कुछ है, लेकिन एक
घर चलाने की कि हाँ चलो ठीक है जैसा भी है धीरे धीरे खिंच जाएगा, हर किसी की कोशिश रहती है। मेरी भी एक बेटा है, उस बेटे के भविष्य के लिए, लेकिन नहीं, अब नहीं। थैंक यू।